तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है सिराज से। तो हाल ही में सिराज ने ट्रेविस हेड को 141 रन में आउट होने के बाद स्लेज कर दिया, और क्योंकि जहां पर मैच हो रहा है वो ट्रेविस हेड का होम ग्राउंड है, तो सारी जनता सिराज को बू करने लगती है। तो इसी पर सुनील गावस्कर ने भी ट्रेविस हेड का साथ दिया कि वो कोई 0 रन पे नहीं आउट हुआ कि तुम उसे बू कर रहे हो। उसने 141 रन बनाए, वो भी तब जब तुम्हारी टीम 180 पे ऑल आउट हो गई थी। तो तुम्हें यहाँ पर उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि स्लेजिंग। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में बताइए। खैर अगली अपडेट आ रही है थारा भाई जोगिंदर से। तो कुछ दिन पहले अनिरुद्ध आचार्य को ये बुरा भला कह रहा था, और आज जब वो उनसे मिलने गया तो उसे पता चला कि कई सारे बुजुर्ग लोग जिन्हें उनके परिवार वालों ने निकाल दिया था, उनका पालन पोषण करते हैं, वो भी फ्री में। तो ये जानने के बाद थारा भाई जोगिंदर क्या कहता है आप खुद ही सुन लो। जो मैंने यहाँ पर आश्रम में आके देखा, मेरी आंखें खुल गई। हालांकि मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने जो देखा उसके यहाँ पे वीडियो बना दी, बट जब रियलिटी यहाँ पर देखी ना, इतनी माता है जो घर नहीं है, देखो जो भूखी रोड पे सोती है, वो इनके आश्रम में यहाँ पर आके पलती है। अब मैं हिंदुस्तान के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो वीडियोस बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, एक बार आप आओ इनके पास, इनकी रियलिटी देखो। हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाते बाहर, इनके नीचे किचन चल रही है, ऊपर इतनी माता है 250-300, इतनी माता है जा चुकी है कि 50 ऊपर। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार आओ इनके पास, इनको देखो अच्छे से रियलिटी क्या है भारत के अंदर। खैर अगली अपडेट आ रही है जानवी कपूर से। तो हाल ही में पुष्पा 2 रिलीज हुआ है, जिस वजह से इंटरस्टेलर का री रिलीज कैंसिल हो गया, क्योंकि भारत के सारे आईमैक्स थिएटर फुल थे। और इस पर कुछ लोग ये कहने लगे कि भारत डिजर्व ही नहीं करता सिनेमा। दरअसल उन लोग का कहना था कि पुष्पा 2 जैसी मूवी की वजह से इंटरस्टेलर री रिलीज नहीं हो पाया भारत में। तो उसी पर जानवी कपूर कहती है कि पुष्पा 2 भी एक सिनेमा ही है। पता नहीं क्यों भारतीय हमेशा वेस्ट को आइडियलाइज करते हैं और भारत को नीचा दिखाते हैं। जहां बाकी दुनिया इस लार्जर देन लाइफ को अप्रिशिएट कर रही है, हमारे भारत के लोग इस पे शर्मिंदा हो रहे हैं। तो दीदी ने बात तो गलत नहीं कही है, पर सबसे ज्यादा वेस्ट से जो ऑब्सेस्ड है वो है बॉलीवुड। फिर चाहे पहनने से लेके, बोलने से लेके, रहने से लेके, खाने से लेके, हर चीज तो आप ही लोग नकल कर रहे हो, हर चीज तो आप ही लोग आइडियलाइज कर रहे हो। तो अच्छा होगा कि ये ज्ञान पहले अपने कलीग्स को दें, उसके बाद आके भारतीयों को देना। तो अगली तो बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है सुनीता विलियम्स से। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई दिनों से सुनीता विलियम फंसी हुई है, और नासा कई दिनों से उन्हें कोशिश कर रहा है बाहर लाने का, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। इसीलिए नासा वालों ने एक स्कीम लाया है कि जो भी सुनीता विलियम्स को बाहर लाने में मदद करेगा, उन्हें 18 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। और ये देखकर मुझे और डर लगने लगा, क्योंकि अगर नासा वालों के पास सॉल्यूशन नहीं है इन्हें बाहर निकालने की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आम एजेंसी इसका सॉल्यूशन निकाल पाएगी। खैर अगली तो बहुत ही फनी न्यूज आ रही है सुनील पाल से। तो हाल ही में वो दिल्ली आए थे परफॉर्म करने के लिए, पर उन्हें गुंडे एयरपोर्ट से ही किडनैप कर लेते हैं। क्या हुआ उनके साथ आप खुद ही सुन लो। एक प्रोग्राम के लिए बुलाना चाहते हैं, हमने का मौका भी मिल जाएगा तो हम थोड़ा बहुत घूम भी। मैंने ये करके ऑन कर दिया बात को, और जो है वो मेरे को बुला रहे, सर आप यहाँ पे कैसे हैं, ये है। बोले कहाँ जा रहे हैं सर, मैं हरिद्वार। बोले चलो आज मैं छोड़ कपड़ा लगा दिया, सीढ़ी चढ़ाते ऊपर लेके गए, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ाई, अंदर कमरे में लेके दरवाजा बंद किया, तब उन्होंने मेरे चेहरे पे नकाब होता था। हाँ, वो किसी को नाम से नहीं पुकारते थे। ठीक है, बहुत सारी बातें, पैसे कैसे मंगाओगे, क्या करोगे, हमें 20 लाख चाहिए। मैंने कहा नहीं, फिर 10 लाख तक बात आई। मैंने कहा काम करो, मेरे दोस्तों को मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, तुम अकाउंट नंबर दो, मंगा लो। करते करते जब वो मामला खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे गाड़ी नीचे उतारा और बोला देखो भाई, हमें बुरा मत समझना, हम हरकत बुरी कर रहे हैं लेकिन इंसान बुरे नहीं है। खैर अगली तो एक और फनी अपडेट आ रही है। एक लड़का इंस्टाग्राम पर एक लड़की से प्यार करने लगा, और बाद में वो शादी के लिए हाँ बोल देता है, पर पता नहीं ये कौन से तरीके का शादी था कि ना तो उसमें सगाई किए, ना तो तिलक हुआ। वो डायरेक्ट 100 बाराती लेकर लड़की के घर पहुंच जाता है, और बाद में पता चलता है कि भाई का किसी ने काट दिया, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई घर था और ना ही कोई मैरिज हॉल। आप खुद ही देख लो। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੋਕ 8 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਨੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ engagement? ਫੋਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੁਬਈ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ आया भाई। खैर अगली अपडेट आ रही है रियल एस्टेट से। तो हाल ही में मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर सबको पिछाड़ दिया है दिल्ली एनसीआर ने। हाल ही में वहां पे 190 करोड़ का एक फ्लैट बिका है। पता नहीं भाई, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा कि 190 करोड़ का उसमें है क्या, मतलब अलमारी, दरवाजे, ये सब क्या सोने के बने हैं। खैर अगली अपडेट आ रही है रोहन करियप्पा से। तो जैसा कि मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि इसके ऊपर 50 कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया था हसल वालों ने, जिस वजह से पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री हसल के अगेंस्ट चली गई, जिस वजह से सारे कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दिए गए हैं और अब उसका चैनल वापिस आ गया है। खैर अगली अपडेट आ रही है इंडियाज गॉट टैलेंट से। तो हाल ही में उसके शो में एक लड़की के फादर को हार्ट अटैक आ गया था, जिस वजह से वो तुरंत वहां से भाग के चली गई, और उसका बॉयफ्रेंड वहीं पे बैठ के मजे ले रहा है। और ये देख के भाई सारे लोग शॉक्ड हो गए, आप खुद ही देख लो। हो गया क्या वहां पर? क्या किया तूने, ऐसा क्या बोला तूने उसको? कुछ तो बोला तूने उसको भाई, आंसू थे उसके आंखों में। भाई सही में लड़ाई हो गई क्या?
भाई इसने कुछ बोल दिया उसको भाई। फैमिली इमरजेंसी। क्या हुआ भाई? तो ये बता मार शो भाई। भाई फैमिली में करो करो भाई, कुछ नहीं हुआ। मर गया कोई घर पे भाई? करो करो तुम मस्ती करो, लस्सी दिखा दो भाई से भाई। मर गया वहां पे ससुर किसी का। क्या हुआ क्या है? माइनर हार्ट अटैक? तू ऐसा कैसे बोल सकता है भाई? तो मतलब कौन था वो फैमिली में, इफ यू डोंट माइंड? उनके कौन है वो? हर डैड। बहुत कैजुअल है इतना यार। चिल कैसे है तू? ऐसे कह रहा है यार डैड। तो वाह, तो आपकी क्या है ये? अभी चल रहा है तो अभी जाके रोता ना, उसे कंधा देता ना उसके। भाई कंधा देगा तभी वो हेड देगी भाई, ऐसे नहीं देगी भाई वो। खैर अगली अपडेट आने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग 50 सब्सक्राइबर के बहुत ही नजदीक हैं, तो हमें सब्सक्राइब कर लें। खैर अगली अपडेट आ रही है अल्लू अर्जुन से। तो हाल ही में उसके प्रीमियर में भगदड़ मचने को जैसे एक औरत निपट जाती है, जिस पर अल्लू अर्जुन ने एक वीडियो बनाते हुए कहा है कि उस परिवार को मैं 25 लाख रुपए एज ए कंपनसेशन दूंगा। वैसे मैं तो इस पर यही बोलूंगा कि जहां पे भी भगदड़ मचने का आशंका है वहां पे औरतों और बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए। खैर अगली अपडेट आ रही है सेवेजियस से। तो हाल ही में उसने एक्सपोज कर दिया है कुछ इन्फ्लुएंसर को जो छोटे ब्रांड के सामान तो ले लेते हैं पर उन्हें प्रमोट नहीं करते। इन शॉर्ट वो उनके साथ स्कैम कर देते हैं, और उसी में से एक नाम है अवनीत कौर का, आप खुद ही देख लो। और फेमस इन्फ्लुएंसर एंड एक्टर अवनीत कौर ने भी ऐसे ही उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाया था। रंग नाम की एक ज्वेलरी ब्रांड है बाय आकांक्षा नेगी, एंड उन्होंने अवनीत को अप्रोच किया था उनके ब्रांड प्रमोशन के लिए, और उनके साथ उनका कमिटमेंट था कि वो अवनीत को उनकी यूरोप ट्रिप के लिए कोई ज्वेलरी सेंड करेंगे, एंड जब वो उन ज्वेलरीज को अपने ट्रिप में पहनेंगी अपने पोस्ट के कैप्शन में उस ज्वेलरी ब्रांड को उन्हें मेंशन करना होगा। उन्होंने उनका ज्वेलरी सेंड किया जहाँ इयररिंग, ब्रेसलेट, नेकलेस टाइप बहुत सारी चीजें थी, और अवनीत ने अपने ट्रिप पे उस ज्वेलरीज को वेयर भी किया, लेकिन उन्होंने अपने कैप्शन में इस ज्वेलरी ब्रांड को मेंशन नहीं किया। हाँ, बट यहाँ अवनीत ने कुछ लग्जरी ब्रांड्स को मेंशन किया था, बट इस ब्रांड को उन्होंने मेंशन नहीं किया, जबकि शी वाज यूजिंग देयर प्रोडक्ट। तब इस ब्रांड ने अवनीत के स्टाइलिश को कांटेक्ट किया ये पूछने के लिए कि उन्होंने उनके ब्रांड को क्रेडिट क्यों नहीं दिया। तो उसके स्टाइलिश ने बोला कि अवनीत उनके नेक्स्ट पोस्ट पे उन्हें क्रेडिट देंगे, बट उन्होंने फिर भी ऐसा नहीं किया। इवन आफ्टर वेयरिंग देयर ज्वेलरीज मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट हर ट्रिप, उन्होंने उनके ब्रांड को किसी भी पोस्ट में क्रेडिट नहीं दिया। और इस बार इस ब्रांड के पूछने पे अवनीत ने बोला कि वो उन्हें उनके ज्वेलरीज के लिए पे कर देंगी, जबकि यहाँ बात पैसों की थी ही नहीं, इट इज अबाउट कमिटमेंट। लेकिन फिर भी चलो एटलीस्ट वो पे तो करती, बट ये कहने के बाद भी उन्होंने पे भी नहीं किया। इसके बाद जब फिर से इस ब्रांड ने अप्रोच किया तो अवनीत ने बोला कि शी विल डू अ स्टोरी प्रमोशन, बट ना उन्होंने स्टोरी प्रमोशन किया और ना ही उन्होंने उसका पैसा दिया। इस ब्रांड ने स्क्रीनशॉट के साथ ये भी शेयर किया था कि कितनी बार अवनीत ने अपने ट्रिप पे उनका ज्वेलरी पहना था, और फिर जब उनकी तरफ से किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला तब जाके इस ब्रांड ने इंस्टा पोस्ट के थ्रू उन्हें एक्सपोज किया। खैर अगली अपडेट आ रही है क्रेजी दीप से। तो हाल ही में उसने एक्सपोज किया था सैयद अजान को, जो कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है और हमेशा भारतीयों को नीचा दिखाते रहता है। तो उसी के बाद क्रेजी दीप को धमकी आने लगती है, वो भी भारत से ही, आप खुद ही सुन लो। तो पहले फिर भी नॉर्मल रोस्ट हुए थे, फिर भाई साहब ने क्या करा कि इंडियन गॉड्स को टारगेट करा, ठीक है। अभी वो नहीं बोलते हैं कि क्या बोलता है वो, तो उसके बाद इंडियंस को भी कि इंडियन ये इंडियन वो। तो अभी चैनल देखा मैंने, तो मैंने कहा यार कंटेंट मिल गया। कंटेंट नहीं भाई इसकी तो मेरा भाई, मैं जब रोस्ट करता हूँ तो मैं कभी नहीं बोलता कि भाई रिपोर्ट करो। इसके खिलाफ तो मैंने पहले ही ट्वीट डलवाया कि यूट्यूब को बोला मैंने कि भाई ये तो हिंदूफोबिक हो गया ना चैनल। अभी उसकी वीडियो जब से डाली है, पहले मेल्स आए मैनेजर के पास, मेरे पास तो लॉगिन ही नहीं रहता है, तो इग्नोर कर देती, कुछ नहीं हो रहा। अभी 2-3 दिन पहले जब मैं आता, ठीक है, वीडियो डालने के 2 दिन बाद मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मेरा एड्रेस। तेरा एड्रेस तेरे को व्हाट्सएप? मेरा एड्रेस किसी एजेंसी के पास नहीं है भाई, क्योंकि मेरे 2 एड्रेस, एक पुराना घर, एक नया घर। नया घर मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, मेरे को कोई गिफ्ट भी आते हैं, कोई एजेंसी कुछ भेजती है, पुराना घर, नया एड्रेस। और नंबर पाकिस्तान का था? नहीं, इंडिया का ही था। अभी उस पर चल रहा है वेबसाइट, देखते हैं कि क्या होता है। खैर आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी पार्ट आपको पसंद ना आए वो कमेंट्स में लिखिए, ताकि हम लोग आगे और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।